आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। और आइए हम वचनों से जानेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। और जो परमेश्वर बातें रखना चाहते हैं हमारे सामने, आज वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और हमारी वीडियो के अंत तक आप बने रहना हमारे साथ साथ, और वीडियो स्किप ना करना बल्कि हमारे साथ बने रहना। तो आइए हम जानेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे कि हमें टॉपिक दिया गया है परमेश्वर ने कि ज्योति की संतान बनो, और ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने कहा कि ज्योति की संतान बनो, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जी, एक जैसे प्रिय बालक होता है वो अपने पिता को देखता है कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर की ओर लगातार निहारते रहना है और लगातार उन वचनों को पढ़ते रहना है कि कैसे कैसे हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे कैसे उन कार्यों को किया, हमें वैसे ही कार्य करने हैं और उनका अनुकरण करते रहना है। और परमेश्वर कहते हैं, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि प्रेम में चलो जैसे मसीह ने क्या किया है, तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए उसने भेंट करके बलिदान कर दिया। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का शुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। देखिए परमेश्वर चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर उनसे ये चाहते हैं कि उनके भीतर कोई भी ऐसी बात ना हो जो परमेश्वर को बुरी लगे। जैसे कि उनके अंदर कोई भी अशुद्ध काम ना हो, या कोई उनके अंदर लोभपन मतलब लालच ना हो, उनके अंदर लालच की तो चर्चा तक भी ना हो। परमेश्वर ये चाहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं और ना ही निर्लज्जता और ना ही मूर्खता की बातचीत की कोई ऐसी बात ना उनके अंदर होने पाए, और ना ही किसी का ठट्टे जैसे किसी का मजाक उड़ाना ऐसा उनके अंदर ना हो, क्योंकि ये बातें उनको शोभा नहीं देती हैं। देखिए परमेश्वर कहते हैं कि जो ऐसी बातें मेरे बच्चों को शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि वो किसकी संतान है? परमेश्वर की। जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो हमें ऐसे काम नहीं करने हैं, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं हमसे कि वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए आज आप जान जाइए, बहुत से लोग कहते हैं अरे हम मूर्ति थोड़ी ना पूज रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने आज किन किन चीज़ों को मूर्ति पूजा के बराबर बताया? व्यभिचार, है ना। व्यभिचार भी किसी व्यक्ति से अनंत प्रेम करना, उसके बिना ना रह पाना, है ना, उसके लिए हमेशा इंतज़ार करते रहना, ये भी क्या है? एक मूर्ति पूजा के बराबर है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को आपने अपनी मूर्ति बना लिया है ना। या अशुद्ध जन या तो उसके अंदर कोई भी ऐसी बात है जो उसे अशुद्ध करती है, वो हो गया अशुद्ध जन। या फिर लोभी मनुष्य, अगर आपके अंदर लोभ है किसी चीज़ का, यदि आपने अपने घर को अपना मूर्ति बना लिया है कि आप अपने घर को बहुत प्रेम करते हैं और आप परमेश्वर के कार्य करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं इस वजह से कि आपको अपना घर बहुत पसंद है, तो ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। या आपने पैसे को अपना लालच कहते हैं कि आपने पैसे को अपना मूर्ति बना लिया है कि आप पैसा ही आपका मूर्ति है, जहाँ पैसा हो वहाँ पर आप झुक जाते हैं, तो ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में उनके लिए कोई मीरास नहीं मिलेगी। देखिए अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आज ही आप दूर हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर को ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि देखो ऐसी बातों को अगर आप करते हो, तो अगर आपको किसी ने सिखाया है कि इन बातों को करने से कोई परेशानी तुम्हें नहीं होती है, तो परमेश्वर कहते हैं कि देखो कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि परमेश्वर ने
स्ट्रेस लगा के कहा है, इस चीज़ पर प्रेशर लगाया है, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। देखिए, अगर आज भी अगर ऐसी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं तो आज ही आप परमेश्वर से तौबा कीजिए, परमेश्वर के सामने बैठिए और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। देखिए, आज परमेश्वर तो हमें माफ़ करने में धीरजवंत और धर्मी है। हालेलुया। तो परमेश्वर यही चाहते हैं और परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, जो व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य हैं, परमेश्वर कहते हैं अगर आप इन लोगों के सहभागी बिल्कुल ना हो, है ना, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही कार्य करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन्हीं बुराइयों में से बाहर निकाला, इन्हीं पाप में से बाहर निकाला। परमेश्वर कहते हैं परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया, आमीन। देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं पहले तो तुम अंधकार थे, लेकिन अब तुम क्या हो, प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर को यही भाता है, इसलिए परमेश्वर ने इन सारी बातों को सामने रखा है। और परमेश्वर कहते हैं क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। देखिए, परमेश्वर ने कहा है कि जो ज्योति की संतान है वो इन बातों से परख ले कि ज्योति का जो फल है वो सब प्रकार की क्या है, भलाई है और धार्मिकता है और सत्य है। तो परमेश्वर कहते हैं और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर के जाती हैं और आपको ज्योति में नहीं चलने देती, तो आज ही आप परमेश्वर से माफ़ी मांगिए और इस सारे कामों को छोड़ दीजिए और परमेश्वर में पूरी ईमानदारी के साथ चलना शुरू कीजिए। मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत ही आशीष दी होगी। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को जय मसीह की।